हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। आज के सेशन में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। एक वर्गाकृत शीट पर बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों को इस प्रकार बनाइए कि पहली कंडीशन है त्रिभुज सर्वांगसम हो, सेकंड कंडीशन है त्रिभुज सर्वांगसम ना हो। आप उनके परिमाप के बारे में क्या कह सकते हैं? मीन्स स्टूडेंट्स, इसमें एक वर्गीकृत शीट लेनी है जो कि मैंने एक मैथ की कॉपी का पेज लिया है। आप चाहे तो ग्राफ पेपर भी ले सकते हैं और इसमें ये बताना है कि इसके क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुज इस तरह से लेने हैं कि उनके क्षेत्रफल बराबर हो और सिद्ध करना है पहली कंडीशन में कि वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होने चाहिए और दूसरे केस में सिद्ध करना है कि वो त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होने चाहिए। और इन दोनों ही कंडीशन में ये बताना है कि परिमाप इनमें इक्वल होगा या नहीं होगा। तो देखिए, इसमें पहला केस सोल्व करते हैं कि त्रिभुज सर्वांगसम हो। तो इसके लिए हमने एक वर्गीकृत शीट लिया है जिसमें कि हमने एक वर्ग खींच लिया है। आप मेजरमेंट कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि कुछ भी मेजरमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो मैंने एक वर्ग लिया है, वर्ग ABCD, जिसमें कि मैंने इसको 4 भागों में डिवाइड किया है, यानी कि मैंने इकाई में लिया है। 1 2 3 4, ये 4 इकाई है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। चूँकि मेजरमेंट गिवन नहीं है, आप चाहे तो इसको सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इस वर्ग को दो त्रिभुज बनाने के लिए मैंने इसको डायगोनली डिवाइड किया है, यानी कि एक को सी से मिला दिया है। इससे हमें इस वर्ग से दो त्रिभुज प्राप्त हुए हैं। पहला त्रिभुज है त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज है ABC। अब हमें ये इन दोनों त्रिभुजों को लेकर एक तो ये सिद्ध करना है कि इनका क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए और पहली कंडीशन ये है कि ये कोंग्रुएंट होने चाहिए। फिर बाद में इसको सिद्ध करेंगे कि इन दोनों का परिमाप समान है या असमान है। तो इस चीज को लेने के लिए हम पहले एक त्रिभुज को ले लेते हैं, त्रिभुज ABC में। पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखेंगे कि इनके क्षेत्रफल इक्वल है कि नहीं। तो सॉल्व करते हैं। त्रिभुज ABC में त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? चूंकि ये एक वर्ग है और वर्ग की परिभाषा होती है कि उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये हमारा कोण भी जो है 90 डिग्री का हो गया। और जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो हमारा इसके क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा, चूंकि ये राइट ट्रायंगल है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसमें ये देखिए, बेस हमारा इसमें BC है और इसकी हाइट हमारी AB है, जो कि BC 4 इकाई है और AB भी 4 इकाई है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें? 1/2 गुणा आधार हमारा इसमें BC है और हाइट हमारी इसमें AB है। जो इसकी ऊंचाई होती है, जहाँ तक ये त्रिभुज होता है वही उसकी हाइट होती है। तो 1/2 इंटू BC हमारी इसमें 4 इकाई है इंटू AB हमारी 4 इकाई है। इसको 2 से 2 काट लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 8 वर्ग इकाई। देखिए, आप लोग स्टूडेंट्स इसमें जब यदि 4 सेंटीमीटर लेंगे तो आपको 8 वर्ग सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, लेकिन मैंने इसकी इकाई में लिया है इनको। अब हमने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो निकाल लिया, अब हम दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज ADC में। सेम वही कंडीशन है ADC में। इसमें भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखेंगे, देखिए ये त्रिभुज है हमारे पास, इसमें ये भी एक वर्ग में बना हुआ है और वर्ग की परिभाषा होती है कि उसका
प्रत्येक जो है भुजा समान होती है और प्रत्येक कोण जो है उसका 90 डिग्री होता है। तो ये वाला इसका 90 डिग्री हुआ। तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है वो राइट ट्रायंगल कहलाता है, यानी कि समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। सेम इसी तरह से होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब की बार इसमें आधार क्या है? इसमें आधार हमारा DC है, ठीक है, और ऊंचाई हमारी AD है। कुछ भी लिख सकते हैं आप, इसको भी आधार बना सकते हैं, यानी कि AD इंटू DC। सेम है इसमें यही आपका 1/2, इसमें AD हमारी 4 इकाई दी है और DC भी हमारी 4 इकाई दी है। 2 से वही 2 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8 और इसकी यूनिट हो जाएगी वर्ग इकाई। तो हमने इस क्वेश्चन में एक चीज तो हमने निकाल ली है कि इसके क्षेत्रफल बराबर हैं। देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई निकला है और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल भी हमारा 8 वर्ग इकाई निकला है। अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारी कि त्रिभुज सर्वांग हो। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADC का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। ये हमारा है त्रिभुज ABC और सेकंड त्रिभुज है हमारा त्रिभुज ADC। हम लोग इसमें भुजा 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 यानी साइड 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 का रूल लगाकर देखेंगे। ये हमारी इसकी एक भुजा है त्रिभुज ABC में, तो हम लोग लिखेंगे भुजा BC। दूसरा त्रिभुज क्या है हमारा? त्रिभुज ADC में इसका बेस क्या था? हमारा AD, तो ये इक्वल होगा। देखिए कैसे, ये भी 4 इकाई है और ये भी हमारा 4 इकाई है। अब दूसरा देखेंगे, इसकी हाइट देखेंगे। AB भुजा इक्वल है हमारी DC भुजा के। देखिए कैसे, AB भी 4 इकाई है और DC भी 4 इकाई है। अब दूसरी देखते हैं। देखिए जो AC है इसमें जो इसका विकर्ण है ये दोनों में कॉमन है, तो AC इज इक्वल टू AC। AC इज इक्वल टू AC। अब आप देखिए ये 3 भुजाएं हैं, पहले त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा के इक्वल हैं। तो हमारा इसमें क्या रूल फॉलो होता है? साइड साइड साइड, ठीक है, जो कि सर्वांग सम के नियम को फॉलो करता है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज ADC के। त्रिभुज ABC सर्वांग समता का चिन्ह क्या है हमारा? ये है होगा ADC के। अब हमारी तीसरी जो कंडीशन है उसके परिमाप के बारे में आप क्या कह सकते हैं? मतलब कि आपको परिमाप बताना है इन दोनों त्रिभुजों का इक्वल है या नहीं है। देखिए परिमाप निकालते हैं। यहाँ पर परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है त्रिभुज की बाहरी माप, यानी कि हम यदि इन तीनों साइड्स को जोड़ें तो वो इक्वल आनी चाहिए दूसरे त्रिभुज की तीनों साइड्स की। देखते हैं त्रिभुज पहले ABC ले लेते हैं। इसमें इसकी बाहरी क्या है? AB प्लस BC प्लस AC। AB प्लस BC प्लस AC। अब BC में कितना है? 4 इकाई है, ठीक है, ये भी हमारा 4 इकाई है और AC की कोई माप नहीं है, तो हम लोग इसको AC जो का त्यों कर लेंगे। ये आ जाएगा 8 प्लस AC। सेकंड है त्रिभुज ADC में सेम कंडीशन इसी तरीके से हो जाएगी, AD प्लस DC प्लस AC। तो AD प्लस DC प्लस AC। AD यहाँ पर 4 है प्लस DC हमारी 4 इकाई है और ये जो का त्यों, तो 8 प्लस AC। देखिए AC इन दोनों में कॉमन है, तो ये हमें अंडरस्टूड है। जब ये कॉमन है तो AC इज इक्वल टू AC जरूर होगा। तो 8 प्लस AC
और इधर भी 8 + AC, यानी कि इन दोनों का परिमाप क्या होगा, इन त्रिभुजों का समान होगा। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी इक्वल है और इसलिए सर्वांग सम भी है और इन दोनों त्रिभुजों का परिमाप भी समान है। सेकंड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। एक वर्गीकृत शीट पर बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज को इस प्रकार बनाएं त्रिभुज सर्वांग सम हो। ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। दूसरी कंडीशन हमें सॉल्व करनी है, त्रिभुज सर्वांग सम ना हो। आप उनके परिमाप के बारे में क्या कह सकते हैं? देखिए, बिल्कुल कुछ तो ऐसा ही है ये कि इसमें दो त्रिभुज लेने हैं और दोनों का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए, लेकिन पहले इसमें क्या था कि वो कॉन्ग्रुएंट हो और इसमें यह है कि ये कॉन्ग्रुएंट ना हो, और उसके परिमाप के बारे में भी बताना है बाद में कि वो समान है या नहीं है। देखिए, मैंने यहाँ पर एक वर्गीकृत शीट ली है। आप चाहे तो ग्राफ पेपर भी ले सकते हैं, कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हमने यहाँ पर ABCD एक वर्ग लिया है जिसकी कि चारों भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, जो कि वर्ग की डेफिनेशन को डिफाइन करता है। अब आप देखिए कि हमने इसमें इस वर्ग के डायगोनल को आपस में मिला दिया है, यानी कि A को C से मिला दिया है। तो एक त्रिभुज तो हमें ये प्राप्त हुआ ABC, और दूसरा त्रिभुज हम ये नहीं लेंगे क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज सर्वांग सम ना हो। तो हमने इसके लिए क्या किया है कि भुजा AD पर एक बिंदु कोई भी ले लिया है, उसको हमने नाम दिया है E, और E को हमने B से और C से मिला दिया है, जिससे हमें दूसरा जो ट्राइंगल मिला है वो ट्राइंगल EBC मिला है। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालेंगे और वो दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या हो कि ये कॉन्ग्रुएंट भी ना हो, और इनके परिमाप के बारे में भी बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले त्रिभुज ABC लेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दोबारा से दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज EBC, और इसका भी हम लोग एरिया निकालेंगे, फिर देखेंगे कि ये समान है कि नहीं। तो त्रिभुज ABC में त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज ABC में जो इसका जो B कोण है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि एक वर्ग में बना हुआ है जिसकी कि प्रत्येक भुजा बराबर होती है और एक कोण 90 डिग्री का होता है। और जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है वो समकोण त्रिभुज कहलाता है, और समकोण त्रिभुज का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब देखते हैं, इसमें जो आधार है BC वो हमारा 4 है, और इसकी ऊंचाई जहाँ तक ये जाता है वो हाइट ही तो होती है, तो वो भी हमारी 4 ही है। दोनों इक्वल है क्योंकि ये एक वर्ग है। 1/2 गुणा आधार हमारा 4 है और ऊंचाई भी हमारी 4 है। जो कटता है उसको काट देते हैं, 2 दूनी 4, तो ये 8 वर्ग इकाई आ गया है। यदि आपने सेंटीमीटर में लिया है तो आप सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं और मेजरमेंट कुछ भी ले सकते हैं। अब हम दूसरे त्रिभुज को देखेंगे, त्रिभुज EBC में। EBC में त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब आप देखिए यहाँ पर इसमें आधार तो है और इसकी ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग E से बिंदु BC पर एक लंब डालेंगे, और जब हम लंब डालते हैं तो ये जो यहाँ पर बिंदु आता है इसका नाम हमने L रखा है। तो जो ये बिंदु आता है यहाँ पर लंब डालते हैं, लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो आप देखिए वही कंडीशन हो रही है कि त्रिभुज EBC में एक कोण हमारा 90 डिग्री का हो रहा है, और जब त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है तो वो हमारा राइट ट्राइंगल कहलाता है, और राइट ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार हमारा वही है, इसका 4 है, इंटू 4 इंटू हाइट देखते हैं हम लोग, हाइट इसकी ये होगी जो कि ये लंब है,
और ये किसके इक्वल है, ये हमारे ए बी के इक्वल है। ए बी हमारी 4 है तो ई एल भी हमारी 4 इकाई ही होगी। तो इस पर कंफ्यूज मत कीजिएगा स्टूडेंट्स, इसको काट लेंगे और ये हमारा आ जाएगा 8 वर्ग इकाई। देखिए हमारी इसमें पहली कंडीशन तो हमारी कंप्लीट हो गई है कि जो है जिसमें त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है उनके क्षेत्रफल भी बराबर होने चाहिए। तो क्षेत्रफल तो हमारा बराबर आ गया है। त्रिभुज ABC का है 8 वर्ग इकाई और त्रिभुज EBC का है 8 वर्ग इकाई। दूसरा है हमारा त्रिभुज सर्वांगसम ना हो, मतलब कोंग्रुएंट ना हो। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का कंपेयर त्रिभुज EBC से करेंगे। तो अब आप देखिए सेकंड है हमारा त्रिभुज ABC व त्रिभुज EBC में हम लोग इनकी भुजाएं कंपेयर करेंगे। बेस देखते हैं पहले BC, तो BC हमारा इक्वल होगा BC के, क्योंकि दोनों का बेस एक ही है। तो हम लोग लिख देंगे BC इज इक्वल टू BC, दोनों का बेस एक ही है। दूसरा देखते हैं इसकी हाइट देखते हैं AB, ठीक है, और हम लोग इसकी ये भुजा कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके इक्वल EB के नहीं होगी। आप देखिए कि ये जो है हमारी डायगोनल आ रही है इसमें, और इसकी हाइट तो हमारी जो 4 है ये इक्वल इसके हाइट की होगी, लेकिन ये त्रिभुज EBC की भुजा नहीं है, ये हाइट है। तो हम लोग कंपेयर करेंगे EB को, तो EB इसकी इक्वल नहीं होगी। तो AB इज नॉट इक्वल टू किसके, EB की, ठीक है। अब तीसरी देखते हैं इसमें EC भुजा होगी AC के इक्वल है कि नहीं। आप देखिए ये बिल्कुल भी इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसमें AC भुजा इज नॉट इक्वल टू हमारी होगी EC के। अब देखिए ये रूल तो फॉलो नहीं करता है SSS का। आप देखिए इसमें तीनों भुजा इक्वल नहीं है, तो हमारी दूसरी कंडीशन में इस पे फॉलो हो रही है कि त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे इन दोनों त्रिभुज में कोई भी सर्वांग समता प्रतिबंध नहीं लग रहा है, तो ये त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे। थर्ड है इनके परिमाप के बारे में बताना है। परिमाप का मतलब होता है त्रिभुज की बाहरी माप। अब आप देखिए जब ये त्रिभुज सर्वांगसम ही नहीं है तो उनका परिमाप भी इक्वल नहीं होगा। देखिए AB इज नॉट इक्वल टू EB, BC तो है, BC भी इसके बराबर है, लेकिन AC भी EC के इक्वल नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें आंसर में, इन दोनों त्रिभुजों में परिमाप भी समान नहीं होगा। देखिए तीनों कंडीशन निकल गई हैं, इनका दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, ये सर्वांगसम भी नहीं है और इनके परिमाप भी इक्वल नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।